हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम तीन जो है खास कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से दो कंपनियां जो वो हमारी अभी 2022 में जो अभी नई नई आई हैं, और एक कंपनी जो है वो लगभग 2019 के आसपास आई हुई है। ठीक है, इनका बिजनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक, और ये कंपनियां ऐसी हैं कि इनको जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ही ये आपको जो है मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी हैं आज अपनी जो है ये इनिशियल स्टेज में यानी स्टार्टिंग में हैं। और ये जो मल्टी बैगर रिटर्न जो देंगी आपको, ये देंगी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में, जो असली रिटर्न्स जो मिलते हैं। ठीक है, आप 2 गुना 4 गुना 5 गुना अगर चाहते हैं तो वो आपको जो है साल 2 साल में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर असली रिटर्न चाहिए, आपको चाहिए कम से कम 50 गुना 100 गुना, तो उसके लिए कम से कम 10 साल 15 साल आप इनको होल्ड कीजिएगा। ठीक है, ये उस टाइप की कंपनियां हैं। बिजनेस बहुत ज़्यादा शानदार है। ठीक, तो इनके बारे में जो हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है वो आगे भी मिलते रहे। ठीक है, और साथ के साथ लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक कंपनी की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम है टाइटन। ठीक है, सभी लोग इस कंपनी को जानते हैं। अभी का प्राइस आप देख सकते हैं 3335 रुपीज़ चल रहा है। ठीक, इसका जो है मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, खाली इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका अगर इनिशियल यानी स्टार्टिंग में देखिए, इसका प्राइस कितना था, 3 रुपये के आसपास था। ये 4 नवंबर 2002 को। ठीक है, 3 रुपये। ठीक, यानी उस टाइम पे ये कंपनी जो एक पेनी स्टॉक की तरह थी, उस टाइम पे ये आई थी। ठीक, पेनी स्टॉक के भाव पे थी। तो उस टाइम किसी को भी ये नहीं पता था कि ये आगे जाके जो है या 2024 में जाके इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। ठीक, तो क्या होता है, हमें कंपनी का बिजनेस समझना होता है, उसके फंडामेंटल देखने होते हैं। अगर आपको पता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में उसके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कंपनी को अगर आप पकड़ के रखते हैं और उसको बिल्कुल भी सेल नहीं करते और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको देखिए इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आज जिस किसी ने भी इसको पकड़ा हुआ, जैसे हमारे जो राकेश झुनझुनवाला जी जो थे, उन्होंने इसमें इससे जो एक मल्टी बैगर रिटर्न जो है इस कंपनी से निकाले उन्होंने। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां ही जो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो ये जो था सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अब जो मैं कंपनी आपको बताने वाली हूँ वो इसी तरीके का आपको रिटर्न दे सकती हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक, बस शर्त क्या है, आपको क्या उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए फिर हम वन बाई वन जो है कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है MSTC लिमिटेड। ठीक है, यानी कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो अंडरटेक करती है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ई कॉमर्स एंड उसके साथ साथ जैसे डिस्पोजल ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस जो स्क्रैप होता है, सरप्लस स्टोर हो गया, मिनरल्स हो गए, एग्री एंड फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उन सब में ये काम करता है। ठीक है, और कंपनी जो है वो पूरी तरीके से ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है, और जो ये कंपनी बिजनेस कर रही है ये जो है आने वाले टाइम में ये जो है और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे यहाँ जो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए या जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल जो हो गए या और भी चीज़ का जो स्क्रैप होता है वो जो है बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसको रिसाइकिल करने का एक तरीके से काम ये करती है। ये इनकी जो है एक अलग बिजनेस है। ठीक है, उसके साथ साथ ये और भी बहुत सी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो इसका बिजनेस जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और आने वाले फ्यूचर में ये जो है बहुत तेज़ी से जो है ये बढ़ता चला जाएगा। और इस कंपनी के जो है रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। आज के दिन देखिए 1.4% के नेगेटिव रिटर्न एक दिन में इसने बना के दिए हैं। वहीं एक हफ्ते का इसका रिटर्न अगर आप देखें तो लगभग जो है 9% के नेगेटिव का रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका जो है एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं एक साल में इसने जो 91% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए हुए हैं इस कंपनी ने। वहीं 5 साल का अगर इसका आप रिटर्न देखेंगे तो आप देखिए 1000% के पॉजिटिव का रिटर्न 5 साल में, यानी ये एक तरीके से आप मान के चलिए हर साल इसने पैसा जो है 2 गुना करके दिया हुआ है। ठीक है, और इस कंपनी का जो ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो वो भी देखिए 649% के जो है पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी जब स्टार्टिंग में आई थी तो आप देखिए कितना जो 102 रुपये के आसपास इसका जो है रेट था उस टाइम पे। ठीक है, और आज ये देखिए कहाँ पहुँच चुके हैं, 849 रुपये पे। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं अभी के टाइम पे भी अगर आप देखें तो इसमें देखिए कितना इसने हाई बनाया था, 1034 रुपये का हाई बनाया था इसने, और वहाँ से गिर के कितने 848 रुपये तक आ चुके हैं। तो अभी क्या है, ये एक अच्छा बाइंग जो है कि मौका दे रही है कि आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए क्या है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें वैल्यूएशन वाइज वो कैसी है, कंपनी महंगी तो नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि इसमें करेक्शन इतनी जो अभी चल रही है इसमें थोड़ी बहुत अभी और भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें उसका देखिए तरीका सिंपल सही है, जो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि कभी भी कोई अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, वो कंपनी गिर रही है ना,
तो वो क्या एक तरीके का आपको मौका दे रही है कि आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जो है खरीद के रख सकें। ठीक, उस कंडीशन में क्या है, आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके बाई करना है। जैसे थोड़ा आज गिरा, थोड़ा बाई कर लिया, फिर थोड़ा गिरा, फिर बाई कर लिया, इस तरीके से करना है। ठीक है, और इस कंपनी के देखिए फंडामेंटल देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका जो मार्केट कैप आप देखें 6,000 करोड़ का इस टाइम पे, अभी के टाइम पे है। तो कंपनी अभी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी छोटी कंपनी अभी भी। इसका अगर पी देखें स्टॉक का, देखिए 29.68 है, जबकि इंडस्ट्री का देखें 187.27। तो आप सोचिए इतनी ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है अभी के टाइम पे कंपनी। ठीक, वैल्यूशन इसकी बहुत सही है इस टाइम पे। डेप्ट टू इक्विटी देखें कंपनी में ना के बराबर कर्ज है, 0.16, एक के नीचे है, तो कोई कर्ज की दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप, ठीक है, और इसका ROE देखिए आप 22.99, यानी कि आप 23% का समझ सकते हैं पूरा पूरा। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए आप, जो कि 29 रुपीज़ का है। ठीक है, जो कि बहुत सही है। डिविडेंड यील्ड देखिए 1.22% का डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करा रही, बहुत सही। बुक वैल्यू 126 है और फेस वैल्यू अभी भी 10 है, यानी कोई स्प्लिट इस कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है। तो आप सोचिए इसको फंडामेंटल देखिए बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत सही वैल्यूएशन में अभी मिल रही है इस कंपनी के। अगर आप फाइनेंशियल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी ने देखिए प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जहां आप 2020 में देखें तो देखिए 97 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम तक 242 करोड़ तक का इसका प्रॉफिट इस कंपनी को होने लग गया है। नेटवर्थ देखें तो वो भी देखिए बढ़ती जा रही है, 388 करोड़ से बढ़ के 787 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और रेवेन्यू अगर आप देखें ईयरली वाइज, वो हालांकि थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, जहां पिछले साल 1123 करोड़ का था, इस बार 879 करोड़ का रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल है कंपनी। कंपनी की जो नेटवर्क बढ़ती जा रही है, तो कंपनी जो है बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, और इस कंपनी में अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वो 64.75% इसमें बना हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। रिटेलर इसमें 27.56% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है इसमें 5.75% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है वो 1.13% इसमें बने हुए हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी का देखिए सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसी कंपनियां जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। तो इस तरीके की कंपनियां अगर आप होल्ड करके रखते हैं 10-15 साल, तो आपको डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न ये कंपनी बना के दे सकती है। और डिविडेंड के फॉर्म में आपको जो है बहुत अच्छी अमाउंट जो है आने वाले टाइम में ही आपको वापस भी कर देगी। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है डी देव प्लास्टिक लिमिटेड। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ये है कि ये कंपनी जो है वो प्लास्टिक कंपाउंड्स जो है वो मेनली मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और इस कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे ये PVC रेजिन एंड पॉलीमर जो होता है उसको ये क्या करते हैं, हीटिंग के थ्रू जो है मिक्स करते हैं, फिर इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं इन केस ऑफ XLPE में, फिर उसकी पैलेटाइजिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस पूरी होती है इसे कहते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस। और इसके बाद जो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे वायर एंड केबल कंपाउंड तैयार होता है, वाइट गुड इंजीनियरिंग प्लास्टिक तैयार करते हैं, इंजीनियरिंग कंपाउंड हो गया, पैकेजिंग कंपाउंड हो गया, और फुटवेयर कंपाउंड वगैरह हो गया। तो ये जो है इनका मेन प्रोडक्ट जो है इस तरीके से ये कंपनी तैयार करती है। और ये कंपनी जो है पिछले 4 डिकेड से जो है ये ऑपरेशनल है, और इसकी अगर करंट कैपेसिटी देखें तो 2,37,500 मीट्रिक टन पर एनम की है, जो कि अप्रैल 2024 तक की है। इसके पास जो है 5 जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है ये यूनिट है विद स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, एंड इसके पास जो है R&D फैसिलिटी भी है। और इसका जो डाइवर्सिफाइड टाइप का जो पोर्टफोलियो है जिसमें 200 से ज़्यादा जो है इसके जो है कंपाउंड्स हैं जो ये बनाती है। ठीक है, और इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें आप देख सकते हैं 2020 से 2024 के बीच में जो इसका CAGR के टर्म में देखिए रेवेन्यू जो है वो 9% से ग्रो कर रहा है, एबिटा इसका जो है 36% से, और पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 60% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है आने वाले जो 3 साल है उसमें जो है लगभग जो है 300 करोड़ का जो है ये कैपेक्स करने वाली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इस कंपनी के पास जो है 400 से ज़्यादा जो है इसके एम्प्लॉई हैं, और इसकी जो प्रेजेंस है वो 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है इसकी प्रेजेंस है। और जो ये कंपनी है, ये कंपनी जो है वो लीडिंग सप्लायर है केबल कंपाउंड्स का, जो कि इंडिया में है। और ये कंपनी जो है वो 5 हाई ग्रोथ कैटेगरीज में जो है ये काम करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि क्या है, एंटीफैब या फील्ड कंपाउंड जो है, जो कि मास्टर बैचेस में जो तैयार किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे PVC कंपाउंड हो गया, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद कौन सा CO फ्लास हो गया, या XLPE कंपाउंड्स हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड, जो कि इस तरीके का है, जो ये यूज़ करते हैं जो बॉडी बनाने में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पांचों जो है वो हाई ग्रोथ कैटेगरी की हैं जिसमें ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है।
और अब इस कंपनी का जो है वो रेवेन्यू भी देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं इंडिया से जो इसका जो है 75% इसको जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया से जो इसको 25% होता है। और इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इसको है वो 84% जो है किससे, पॉलीएथिलीन से जो है इसको जनरेट होता है, यानी पॉलीमर से ही सबसे ज़्यादा। ठीक है, बाकी का 12% इसको कितना, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी से, और अदर से इसको जो है 3% का जनरेट होता है। रेवेन्यू अगर इसका सेक्टर के हिसाब से देखें कि किस सेक्टर से इसको जो है कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो वायर एंड केबल इंडस्ट्री से होता है, जो कि 76% है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है अदर से आ जाता है हमारा जो है वो 18%, पैकेजिंग इंडस्ट्री से जो 4% का आ जाता है, और ऑटो इंडस्ट्री से जो है ये 2% का आ जाता है। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि अभी के टाइम पे जो वायर एंड केबल मार्केट है वो आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है। 2027 के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो CAGR के टर्म में देखें 2023 से, ठीक है, तो देखिए आप कितना 12.5% से ग्रो कर सकता है वायर एंड केबल मार्केट। और ऐसा क्यों, क्योंकि 2030 तक जो है 817 गीगावाट तक की जो पावर जो है वो इंडिया को जो रिक्वायरमेंट है इतने की, ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो अचीव भी कर लेगा। ठीक है, उसका 50% जैसे है वो ग्रीन एनर्जी वगैरह से जितने भी तरीके से वो जनरेट करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, इन सब चीज़ों को, यानी कि अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसको हैंडल करने के लिए हमें जो है वायर और केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें जो सबसे बड़ा जो सप्लायर है उसके जो कंपाउंड होते हैं वो यही कंपनी है। ठीक है, तो यानी इस कंपनी को जो है सीधा सीधा उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। अब इस कंपनी का बिजनेस तो हमने देख लिया, अब इस कंपनी के जो है रिटर्न्स भी देख लेते हैं। इसमें देखिए आज के दिन जो है 3.30% के निगेटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं एक ही दिन में। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो वो भी 10% के निगेटिव का रिटर्न है, और एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 89% के जो है पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिए हैं एक साल में। ठीक है, वहीं 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 906% के पॉजिटिव के रिटर्न 5 साल में, जो कि बहुत अच्छे हैं। वहीं ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 946% के पॉजिटिव के रिटर्न है। तो कंपनी ने देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए अच्छा रिटर्न बनाती है कंपनी। जैसे यहाँ से देखिए चार्ट ऐसे गया, ये गया, यहाँ से ये थोड़ा नीचे आया, और यहाँ से देखिए फिर वापस, फिर यहाँ से अभी के टाइम पे देखिए वापस ये ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है। तो अभी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, देखिए ये चीज़ भी जो है इसने हाई कितना 413 रुपये का लगाया था, वहाँ से ये देखिए 365 रुपये तक आ चुका, तो इसमें अभी जो है करेक्शन आ रही है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके का हमें जो है मौका देता है कि हम ऐसे स्टॉक को जो है अच्छी वैल्यूशन पे जो पिक कर सके। ठीक है, अब इस कंपनी की जो है फंडामेंटल भी देख लेते हैं। उसमें देखिए आप इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र जो है 4162 करोड़ का है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 22.90 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी देखिए कितना चला 54.62, वैल्यूशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी देखें 0.10, एक के नीचे है, कर्ज की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ROE इसका देखें 27.53%, बहुत सही है। अर्निंग पर शेयर देखें 17.56 है, ये भी बहुत अच्छा है। ये डिविडेंड भी प्रोवाइड कराते हैं, 0.25% का डिविडेंड यील्ड इसका ठीक ठाक है। बुक वैल्यू इसका 63.77 है, और इसकी जो फेस वैल्यू वो 1 है, यानी कि ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये कंपनी के जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेस पे देखिए बढ़ा है। जहां आप देख सकते 2022 में 55 करोड़ था, वहीं 2023 में ये कितना 104 करोड़ का सीधा सीधा इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। नेटवर्थ देखें तो वो भी इस कंपनी की बढ़ी है, 392 करोड़ से सीधा 494 करोड़ पहुंच चुकी है। और इसके अगर रेवेन्यू अगर आप देखें तो वो भी देख सकते हैं 2249 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2530 करोड़ तक ये पहुंच गया है। तो ओवरऑल हर चीज़ में देखिए कंपनी जो है ग्रो करती जा रही है। ठीक है, और इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो है 74.98%, यानी कि लगभग 75% का पूरा पूरा स्टेक इनके पास पड़ा हुआ। ठीक है, बाकी का 24.69% जो इसमें है रिटेलर है। तो देखिए कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी का ओवरऑल फंडामेंटल और हर एक चीज़ इस कंपनी की बेस्ट है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आज की जो हमारी तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स। और ये कंपनी जो है वो बोरॉन प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, जैसे बोरॉन डिहाइड्रेट क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है, या डिहाइड्रेट ग्रेनुलर्स हो गए, जिनका यूज़ जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल होगी, ठीक है, स्टील क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ग्लास फाइबर एंड सिरेमिक्स हो गए, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। और ये कंपनी जो है 1980s में जो फाउंड की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इस कंपनी के जो है रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए एक दिन में इसने जो है 1.5% के निगेटिव का रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो 14% के निगेटिव का रिटर्न है। वहीं एक साल का रिटर्न जो है लगभग ना के बराबर है, 1% का पॉजिटिव का रिटर्न। लेकिन 5 साल का रिटर्न देखें 32% के पॉजिटिव का रिटर्न है, और ऑल टाइम का रिटर्न भी जो है वो 34% के पॉजिटिव का रिटर्न ही है। और ये कंपनी जो अभी 2022 में ही जो है आई हुई थी। ठीक है, तो अभी के टाइम पर ये कंपनी जो है इसे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
लेकिन इस कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में ये कंपनी जो एक मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है। और अभी के टाइम पे देखिए कहाँ 223 रुपये तक ये गई थी, उसके बाद से अभी के टाइम पे इसमें करेक्शन हो चुकी है। तो ये एक सही मौका है इस कंपनी को जो है अभी के टाइम पे पकड़ने का। ठीक है, इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखें तो आप देखिए इसका जो मार्केट कैप देखिए 577 करोड़ का है मात्र, बहुत छोटी कंपनी है अभी के टाइम पे। इसका जो स्टॉक का पी है देखिए 14.79 है, जबकि इंडस्ट्री पे कितना 54.38 है। ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ती है। डेब्ट टू इक्विटी देखें जीरो, ना के बराबर कर्ज है कंपनी पे। ठीक, आरओई देखें 13.28% है, बहुत सी अर्निंग पर शेयर जो है 12.15 है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी ठीक ठाक है जो कि 0.56% की है। बुक वैल्यू इसकी 91.43 है और फेस वैल्यू इसकी एक है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है। तो कंपनी के फंडामेंटल देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल देखें तो उसमें देख सकते हैं इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयरली बेस पे देखें 2023 में सबसे ज़्यादा हुआ था जो कि 51 करोड़ का था। अभी के टाइम पे इसको 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। ईयरली वाइज इसका अगर नेटवर्थ देखें तो वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं 138 करोड़ से 293 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और इसका रेवेन्यू देखें ईयरली वाइज तो वो भी देखिए बढ़ता जा रहा है, 120 करोड़ से 203 करोड़ तक ये हो चुका है। हालांकि ये 2023 में थोड़ा सा बीच में ज़्यादा रहा था, लेकिन अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, और इस कंपनी में अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें देखिएगा इसमें जो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो 50.80% का स्टेक है और रिटेलर के पास जो है 49.14% का स्टेक है। तो ओवरऑल इस कंपनी में देखिए प्रमोटर भी ठीक ठाक है, इसका जो है प्रॉफिट्स भी कंपनी करती जा रही है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी भी आपको मल्टीपल रिटर्न बना के दे सकती है। तो इसको भी जो है अपने आप वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। और ये तीनों ही कंपनियां जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें किसी भी तरीके का अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कुछ ये भी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, उसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ के साथ लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।